चलिए अब शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट की। उज्जैन में बाबा महाकाल की छोटी सवारी निकली। बाबा महाकाल ने घटा गोप्तोप स्वरूप में भक्तों को दिए दर्शन। बाबा महाकाल की सवारी भाद्रपद में निकलने वाली पहली व्यक्तिक्रम के अनुसार छोटी सवारी थी। जन्माष्टमी पर्व पर भगवान महाकाल प्रज्वा को दर्शन देने के लिए निकली तो लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान महाकाल और श्री कृष्ण के जयकारे लगाकर सवारी का अभिनंदन किया। अशोकनगर के चंदेरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा यहां राम और रहीम की संस्कृति पर हमें चलना होगा। ये नहीं होगा कि खाएंगे यहां और गाएंगे कहीं और का। भारत में रहना है तो रामकृष्ण कहना होगा। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। जन्माष्टमी के मौके पर रियासतकालीन गोपाल मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। भगवान कृष्ण और राधा रानी के 100 करोड़ के आभूषणों के श्रृंगार रूप के दर्शन किए। सिंधिया बोले उनके पूर्वज माधव महाराज के ने भगवान को पहनाए थे ये आभूषण। भगवान आज भी इन आभूषण को पहन रहे हैं। आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। इतनी सुंदर हमारी मूर्तियां, सारे आभूषण सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किए गए और पूरी निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। कोटेश्वर मंदिर में आज दर्शन मैंने किया तो सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित है। गोपाल मंदिर में भी रायसेन की जिला जेल में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हुए शामिल। कार्यक्रम में कैदियों ने सुदामा और कृष्ण की मित्रता का किया चित्रण। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जेल में अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वो काल मंदाग्नि के किनारे गुजरा हुआ समय, गुप्त गोदावरी से लगा करके सभी तीर्थों के किनारे, वो हमारे लिए अमूल्य एक अलग प्रकार की स्पंदन भी है और धरोहर भी है। भगवान कृष्ण विद्यार्थी करके हमारे प्रदेश में आते हैं और जीते जी भगवान का कृष्ण बन के आना और शिक्षा ग्रहण करके श्री कृष्ण होकर जाना, ये एक इतिहास है जिससे कोई नकार नहीं सकता है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम में वो उनकी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो उनके जीवन काल में एक ऐसे विद्यार्थी काल में जो जीते जी विद्यार्थी भी रहे और उनको जीते जी श्री कृष्ण जगत गुरु करके भी जाने गए। एक नाम की उपमा उनको ये भी दी गई। हमारे लिए अपने इस देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मित्रता की उत्कृष्ट मिसाल अपने मित्र, चाहे वो कितना भी निर्धन क्यों ना हो, चौड़े चौगान उसे स्वीकार करके अपने गले से लगा करके सुदामा से जो उनका मित्रता का उदाहरण बनता है, वो सबको आज भी सदैव प्रेरणा देता है। और केवल ये नहीं, विनम्रता से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र से लेकर के बाकी आयुध प्राप्त करते हैं। विनम्रता भी कैसी होना चाहिए, हमारे लिए आज भी सीखने लायक। उसी प्रकार से ऐसे कई पक्ष है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा की व्यवस्था में भी ऐसे कई सारे हमारे बीच में आज वर्तमान के दौर में, जब कई सारे स्कॉलर इस पे रिसर्च करेंगे, आगे इनका अर्थ निकालेंगे, इससे बहुत सारी बातों की बाद में हो सकता है और भी नए नए तथ्य आएंगे। लेकिन आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। मेरी अपनी ओर से
हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जो खजुराहो से लोकप्रिय सांसद है, आपका अभिनंदन है। माननीय भितानंद जी, संगठन महामंत्री, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री, थोड़ी सी चोट पैर में लगी है, लेकिन आपका मन का भाव है, आप इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री भारत सरकार श्रीमान सुरेश पचौरी जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्री नगर के हमारे अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब, हम सब मिलकर के आज यहाँ इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व के विविध पक्षों से उस आनंद में सरोवर हो रहे हैं जिसके कारण से हमारी अपनी संस्कृति युगों युगों से गौरवान्वित होती आई है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ की परंपरा है, हमेशा हर प्रकार के त्योहार आनंद से मनते हैं। और हमारा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारा तो और सौभाग्य है, हमारे कई अलग अलग प्रकार के उनसे मध्य प्रदेश की धरती के उनकी लीलाओं के स्थल हैं। इसलिए भविष्य की दृष्टि से हमने कहा है कि हमारे अपने ऐसे उन स्थानों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, ऐसे में हमारे इन स्थानों को तीर्थ बना करके उस इतिहास को जीवंत करने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको मंगल कामना, बधाई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान नीचे मंच के ग्रहण करें ताकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियों को आगे ले चलें। और जैसा कि आदरणीय देवी और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज 5 प्रस्तुतियां होना है। सबसे पहली प्रस्तुति है नृत्य नाटिका, जिसे लेकर आई हैं सुश्री हर्षिता शर्मा इंदौर से। उसके बाद होगा मल्लखंब प्रदर्शन, जिसे डॉक्टर आशीष मेहता उज्जैन से हमारे बीच लेकर आए हैं। उसके बाद स्वयं डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से मटकी फोड़ होगा। और जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया है, आप सभी की इच्छा के अनुरूप हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गीत का भी अनुरोध करेंगे। और उसके बाद होगा सागर का विश्व प्रसिद्ध बधाई नृत्य, जो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इसके बाद होगा मयूर नृत्य, फूलों की होली, लठमार होली, जिसे लेकर आई हैं बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार सुश्री जया सक्सेना वृंदावन से। और सबसे आखिरी में होगा श्री राज पारिक का गायन, जो कोलकाता से हमारे बीच पधारे हैं। आइए आपका परिचय करवाता हूं हर्षिता शर्मा जी से। हर्षिता शर्मा एक अग्रणी युवा कथक नर्तकी हैं। आपने पद्मश्री, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं कालिदास सम्मान से सम्मानित मध्य प्रदेश के गौरव महामहोपाध्याय डॉक्टर पुरु दधीच एवं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं शिखर सम्मान से सम्मानित डॉक्टर विभा दधीच की गंडाबंद शिष्या हैं एवं पुत्रवधू हैं। आप